जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को, जय गुरु जी। संगत जी, जब हम सच्चे दिल से गुरु जी को याद करते हैं ना, तो वो हमारी प्रार्थनाएँ ज़रूर सुनते हैं। जब हम मन से हार जाते हैं, चारों तरफ से हमारे पास परेशानियाँ आ जाती हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्या ना करें, एकदम दिमाग जो है हमारा काम करना बंद कर देता है। जब हम अपनी परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, तब गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, तब गुरुजी के सत्संग हमें मिलते हैं और हमारे लिए फिर कोई एक दूसरा रास्ता खुलता है, जिसके बाद हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आज इस वक़्त आपको जब ये सत्संग मिला है, तो ज़रूर कोई ख़ास बात है। आज आपको गुरुजी की कोई ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, तो हम अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई बार सत्संग में हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। इसलिए सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। क्या पता आज आपकी परेशानियों का अंतिम दिन हो, लेकिन कृपा पाने के लिए भी एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आप इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए और अपना मन गुरुजी से जोड़ लीजिए और सत्संग सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको गुरुजी का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा और आज आपके सवालों के जवाब भी आपको ज़रूर मिलेंगे। मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पावन मंत्र जाप से करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी एक आंटी जी के द्वारा शेयर किया गया है। वे कहती हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसके पहले मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया है। हमेशा मैंने गुरु जी के सत्संग सुने हैं, पर कभी मैंने सत्संग शेयर नहीं किया था। गुरु जी ने मुझे कई बार अभी कुछ दिनों में कई बार ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि मुझे शुकराना सत्संग शेयर करना है। तो गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से मैं आज अपना पहला शुकराना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरे भैया और मैं और मेरी मम्मी हैं। हम सबको गुरुजी का बहुत आशीर्वाद मिला है, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है। गुरुजी की कृपा मेरे पूरे परिवार पे है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना, करोड़ों शुकराने। गुरुजी ने हर समय मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करी है। संगत जी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेरे पापा का बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा था और मेरे भैया की जॉब नहीं लग रही थी। तब हम बहुत परेशान रहते थे और उस समय पे आर्थिक स्थितियां भी ठीक नहीं थी। मेरे जो भैया हैं वो थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगे थे, क्योंकि उनके जितने भी फ्रेंड्स थे, सबका जॉब लग गया था और इनका ही अभी नहीं लगा था। मेरे भैया बहुत ट्राई कर रहे थे पर नहीं हो रहा था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती थी। कभी इंटरव्यू होते थे तो वहाँ पे वो लेट पहुँचते थे, कभी कुछ हो जाता था। किसी न किसी रीज़न से काम नहीं बन रहा था। संगत जी, लाइफ में ऐसा टाइम आता है ना, जब हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा होता है और हम दूसरों को देखते हैं कि अरे यार, ये तो हमारे साथ वाला है और ये हमसे आगे निकल गया। तो मन में एक टेंशन हो जाती है और एक ऐसा निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं या हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें मेरे भैया के दिमाग में बैठ गई थी और वो बहुत ओवरथिंक करते थे। उनको देख के मैं भी बहुत ओवरथिंक करती थी। जब मैं उनको सामने देखती थी कि उनको टेंशन हो रही है, तो मुझे भी टेंशन होने लगती थी। और मेरी मम्मी ना बहुत पॉजिटिव हैं, मतलब वो भगवान में बहुत मानती हैं।
तो वो हर दिन प्रार्थनाएँ करती थी और हम सबको समझाती थी कि देखना एक दिन सब कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और हुआ भी, हमारी लाइफ में गुरुजी आए, लेकिन जब हम गुरुजी की संगत नहीं थे, ये तब की बातें हैं जब हमारी लाइफ में परेशानियाँ एक के बाद एक आ रही थी। फिर मेरे पापा की तबीयत ख़राब रहने लगी, वो बहुत डिप्रेशन में रहने लगे। वो कहते थे कि मेरा मन नहीं करता काम करने का, मेरा मन नहीं करता कि मैं शॉप पे जाके बैठूँ। हमारा छोटा-सा किराना स्टोर है, ठीक-ठाक चलता था, लेकिन उन दिनों में प्रॉब्लम्स हो रही थी, डाउन था, अच्छा नहीं हो रहा था कुछ भी। लेकिन उनको कभी मैंने लाइफ में पहले ऐसे नहीं देखा था कि जैसे वो अभी थे। एक जैसे होता है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाना, वैसा था उनके साथ। और उनकी तबीयत भी ख़राब रह रही थी। हम भी देख रहे थे कि उनसे नहीं हो पा रहा है, तो मैंने भैया से बोला कि जब तक जॉब नहीं लग रही है तो तुम ही शॉप सँभालो और पापा को थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा। तो पापा घर पे रहने लगे और फिर भैया शॉप सँभालने लगे। लेकिन भैया सैटिस्फाइड नहीं थे अपने इस डिसीज़न से, क्योंकि वो लाइफ़ में कुछ और करना चाहते थे, कुछ अच्छा करना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी स्टडीज़ की थी, तो उनको लग रहा था कि मुझे तो बहुत अच्छा जॉब मिलेगा और मैं जो अपनी ड्रीम लाइफ़ सोच रहा था, अपने सपने सोच रहा था, वो मैं पूरे कर पाऊँगा। लेकिन पापा की तबीयत ख़राब रह रही थी और क्योंकि वो बैठ नहीं पा रहे थे, तो उनको शॉप पे बैठना पड़ रहा था। और बहुत मुश्किल होता है कि जब हम वो काम कर रहे होते हैं जो काम करने का हमारा मन नहीं होता। पर भैया सँभाल रहे थे क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे पापा हैं और वो हमारे लिए सबसे पहले हैं। दुकान अच्छे से चल नहीं रही थी तो प्रॉब्लम्स आ रही थी, काफ़ी सारे खर्चे थे जो सही से नहीं चल पा रहे थे। तो भैया ने एक दिन मुझसे अपने दिल की बात कही। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या फ़ायदा, हमारे पापा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें काबिल बनाया और मेरी जॉब तक नहीं लगी, मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया और अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कुछ सँभाल नहीं पा रहा हूँ। बहुत इमोशनल हो गए थे वो। तो मुझे भी मन ही मन बहुत दुःख हो रहा था कि काश मैं भी कुछ कर पाती उनके लिए। लेकिन अभी तो मैं नहीं कर सकती थी, तो भैया को ही सब कुछ करना था। उस समय मेरी स्टडीज़ अभी चल ही रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, पापा घर पे रहने लगे थे, रेस्ट पे थे। तो पता नहीं क्यों उनको हर छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आने लगा था। उनका जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो पूरी तरीके से बदलता जा रहा था। पापा और मम्मी में झगड़े होने लगे। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पापा और मम्मी किसी बात को लेके ऐसे झगड़े कर रहे हों या उनके बीच में कोई भी ऐसी कहा-सुनी हो रही हो। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता था। मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल हुआ करती थी, डेली मंदिर जाती थी, भजन सुनती थी, सत्संगों में जाया करती थी, लेकिन फिर उन्होंने जाना बंद कर दिया। मेरी मम्मी का ना एक ग्रुप था जहाँ पे बहुत सारी ऐसे आंटियाँ हैं, उनका ग्रुप बना हुआ था। तो किसी ना किसी के यहाँ पे कभी कोई पूजा, कभी कोई कथा, कुछ ना कुछ चलता रहता था, तो मम्मी जाती थी। फिर वो नहीं जा रही थी, पता नहीं उनको क्या हो गया, मन में पता नहीं क्या आ गया था। उनको भगवान से पता नहीं क्यों बहुत सारी ऐसे शिकायतें हो गई थी, बहुत सारे सवाल थे उनके मन में। तो एक दिन तो वो बहुत रोने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैंने हमेशा इतनी पूजा पाठ की है और भगवान को हमेशा इतना माना है, तो हमारे ही घर में दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो कभी-कभी ऐसा लगता था कि हाँ यार, सही बात है। मतलब मम्मी इतना करती थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि हम तो ठीक हैं, हम तो परेशान हैं, लेकिन मम्मी का मन दुखी क्यों है? वो तो भगवान को एकदम समर्पित हैं। तो सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे संगत जी और मन बहुत परेशान रहता था और मैं अपने परिवार को ऐसे टूटते हुए नहीं देख पा रही थी। भैया उधर अलग परेशान थे, मम्मी अलग परेशान थी, पापा की तबीयत ख़राब रह रही थी और मैं बहुत अकेले पड़ गई थी। फिर संगत जी एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी को उनकी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनका एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें वो भजन वगैरह करते रहते थे। तो
उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि हमने घर पे सत्संग रखा है और तुम्हें आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और बहुत दिनों से तुम आ नहीं रही हो, लेकिन इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूँगी। और मैंने फिर मम्मी से कहा कि आप जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा, काफ़ी दिनों से आप कहीं जा नहीं रहे हो और पापा का ध्यान मैं रखूँगी, आप जाओ। तो मेरी मम्मी मन बना के गई और वहाँ पे उन्होंने गुरुजी के सत्संग रखे थे। वो आंटी गुरुजी को मानती थी। शायद वो भी उस टाइम पे गुरुजी से नई-नई जुड़ी थी, लेकिन उन्होंने घर पे सत्संग रखा था और उन्होंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाया था। मैं वो दिन मिस करती हूँ क्योंकि मुझे आज लगता है कि काश मैं भी उस दिन जा पाई होती, क्योंकि मम्मी ने जब मुझे बताया कि वहाँ पे गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हुए थे, भजन हुए थे, शबद हुए थे और संगत ने डांस वगैरह भी किया था, बहुत रौनक लगी हुई थी और जो उनका आसन था वो बहुत सुंदर बना हुआ था। मैंने मोबाइल में 1-2 फ़ोटोज़ देखे थे, तो मुझे लग रहा था कि काश मैंने अटेंड किया होता। ख़ैर, गुरुजी की मर्ज़ी थी कि उस टाइम सिर्फ़ मम्मी अटेंड करें। बाद में तो फिर मैंने बहुत सारे सत्संग अटेंड किए हैं और सुने हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने सबसे पहले मेरी मम्मी को जोड़ा। संगत जी, उस दिन मम्मी ने जब गुरुजी का सत्संग सुना, तो उनको पहली बार अंदर से ऐसा फ़ील हुआ कि ये कुछ अलग है। उनको एक अलग प्रकार की शक्ति महसूस हो रही थी। जो वो इतने दिन से परेशान चल रही थी, उनका मन दुखी था, वहाँ पे जाके उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। गुरुजी ने उनकी मन को ही चेंज कर दिया। जो वो सोच रही थी, उनकी सोच ही बदल गई पूरी। पता नहीं क्या हुआ, वो घर जब आई तो उनके फेस पे एक ऐसी रौनक थी और उनकी आँखों में एक ऐसा विश्वास था, जिसको मैं देख रही थी तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिल रही थी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिल रही थी। जब गुरुजी की संगत आती है ना सामने हमारे, कोई भी या कोई सत्संग सुन के आता है, तो उसको देख लेने से भी बहुत अच्छा फ़ील होता है और वो मैंने उस टाइम पे अनुभव किया था। मम्मी ने जो-जो सत्संग सुने, वो मुझे सुनाना स्टार्ट कर दिया, तो पापा भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उस दिन के बाद एक बदलाव हुआ, जो पापा को बहुत गुस्सा आ जाता था, छोटी-छोटी बात पे मम्मी से कहा-सुनी हो रही थी कुछ दिनों से, उस दिन के बाद वो बंद हो गया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि घर में कोई भी ऐसा, मतलब कहा-सुनी जो हो जाती थी वो नहीं हो रही थी। तो मम्मी ने कहा कि ये गुरुजी का आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बैठ के गुरुजी से प्रार्थना की थी कि वो मेरे पापा को ब्लेस करें और उनके मन को शांति मिले, जो उनका गुस्सा है वो शांत हो जाए। तो ये गुरुजी की पहली ब्लेसिंग हमें मिली थी। गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख करोड़ों शुक्राने। फिर हमने घर पे गुरुजी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया फ़ोन पे। बहुत अच्छा लगता था, मन शांत हो जाता था। पापा भी सुनते थे। पापा के चेहरे पे स्माइल रहने लगी, पापा खुश रहने लगे। गुरुजी से हमारी एक ही अरदास रहती थी कि सबसे पहले हमारे पापा को हेल्थ ब्लेस कर दें, और गुरुजी ने सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, क्योंकि सेहत ही असली खजाना है। संगत जी, गुरुजी सबसे पहले हमें अच्छी सेहत देते हैं। संगत जी, मैं और मेरी मम्मी खाना बना रहे थे, तब हमने एक सत्संग सुना था जो मेरे पापा के लिए था। तो गुरुजी ने उस सत्संग में हमसे कहा था कि डेली सुबह और शाम गुरुजी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद पापा को देना है, तो उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। उन आंटी जी का बहुत शुक्राना है जिन्होंने वो सत्संग शेयर करा था। वो सत्संग बहुत बड़ा था, लेकिन उस सत्संग में गुरुजी ने ये ख़ास ब्लेसिंग दी थी, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमें नहीं पता था कि जल प्रसाद कैसे बनाते हैं। फिर जिन आंटी के घर हम फर्स्ट टाइम सत्संग में गए थे, तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि जल प्रसाद कैसे बनाते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद किसी तांबे के लोटे में रख के और फिर गुरुजी के मंत्र जाप करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देर, जितनी देर हम कर पाएँ मन से, पूरे मन से करना है। और फिर वो जल प्रसाद बन जाता है, फिर पापा को पिलाना है। तो फिर उसके बाद हमने पापा को पिलाया और हम सब भी पीने लगे, क्योंकि वो प्रसाद है, तो प्रसाद तो सब लोग ले सकते हैं। तो कुछ 20-21 दिन के बाद हमने देखा कि पापा की हेल्थ में सुधार होने लगा धीरे-धीरे करके। उनको एनर्जी महसूस होने लगी। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी
कि सबसे पहले उनकी एनर्जी लो हो जाती थी। आए दिन हमें डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते थे और कुछ न कुछ ऐसा लगा रहता था, कभी लूज़ मोशन हो जाते थे। तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई ऐसी बड़ी बीमारी भी नहीं थी, लेकिन बीमार थे, शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। तो 20-21 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, पापा बोलने लगे कि अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं काम कर सकता हूँ, मैं शॉप पे भी जा सकता हूँ। पर मम्मी ने बोला कि थोड़े दिन और रेस्ट कर लो, क्योंकि अभी-अभी ठीक हो रहे हो तो थोड़े दिन और रेस्ट करना चाहिए। तो 1 महीना जब पूरा हो गया, उसके बाद पापा बहुत ठीक महसूस करने लगे और उन्होंने कहा कि अब मैं शॉप पे जाके बैठ सकता हूँ। और वो शॉप पे जाना स्टार्ट किए। गुरुजी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसके बाद वो फिट एंड फाइन है और गुरुजी की कृपा से वो अच्छे हैं और अच्छा काम कर पा रहे हैं। सब उनका आशीर्वाद है गुरुजी का। संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे भाई को भी बहुत ब्लेस किया। मेरा भाई भी बहुत मन से परेशान रहता था, तो मैं उसको बोलती थी कि गुरुजी से अरदास करो ना, गुरुजी से अरदास करो ना। तो वो कहता था कि मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं बस गुरुजी का आशीर्वाद चाहता हूँ और वो तो सब जानते हैं, तो जब उनको सही लगेगा वो मुझे ब्लेस करेंगे और फिर मैं जो चाहता हूँ वो भी मुझे मिल जाएगा। तो मैं और मेरी मम्मी जब ये आंसर सुनते थे तो हमें तो ये लगता था कि सच में अगर हमारे घर में किसी ने सत्संग को दिल से सुना है तो वो हमारे भैया हैं, जो दिल से सुनते हैं। क्योंकि हमेशा गुरुजी ने हमें सत्संगों में यही सुनवाया कि मांगना नहीं है और मानना है। और गुरुजी की ये शिक्षा हम हमेशा साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि विश्वास से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। और मेरे भाई को पूरा विश्वास था कि गुरुजी देंगे, जो भी सही समय आएगा उसमें ज़रूर देंगे। एक दिन बहुत अच्छी जॉब के लिए मेरे भैया को उनके किसी फ्रेंड का फ़ोन आया कि अप्लाई करना चाहिए। तो काफ़ी दिनों से भैया ट्राई नहीं कर रहे थे, क्योंकि शॉप पे भी बैठते थे और फिर उनका मन भी ख़राब हो गया था। तो मैंने भैया से बोला कि जब अच्छा ऑफ़र है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो भैया ने फिर मन बनाया और उन्होंने ट्राई करने के लिए हाँ बोला। 2 दिन के बाद इंटरव्यू देना था। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे भैया, हम सब प्रार्थनाएं कर रहे थे कि इस बार हो जाए, क्योंकि अगर इस बार नहीं होता ना तो मेरे भैया बहुत दुखी हो जाते और मैं उनको दुखी नहीं देख सकती थी। संगत जी, 2 दिन हमारे घर में सुबह से लेके रात तक सत्संग चल रहे थे और हम गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि हो जाए। फिर मेरे भैया जब इंटरव्यू वाले दिन निकल रहे थे तो उन्होंने गुरुजी से अरदास करी, फिर वो जा रहे थे। तो जब वो रास्ते पे थे, बाइक चला रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जितनी देर वो बाइक चला रहे थे और जब तक वो उस ऑफिस तक नहीं पहुँचे थे, एक बटरफ्लाई कंटिन्यू उनके साथ फ्लाई कर रही थी। वो गुरुजी महाराज थे। गुरुजी ने मेरे भैया को बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और उस दिन गुरुजी उनके साथ थे ताकि वो उन्हें ब्लेस कर सकें। ये सत्संग फिर हमें इंटरव्यू के बाद मिला था, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो वो बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने कहा कि हम 4-5 दिन में बताएंगे। मेरे भैया को पहली बार इतने दिनों में ऐसा लग रहा था कि इस बार हो जाएगा और उनको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि गुरुजी ने ब्लेस किया है तो ज़रूर होगा। फिर रिज़ल्ट आने के पहले ही गुरुजी का एक सत्संग मिला मम्मी को। उसमें गुरुजी ने कहा था कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है और मैं बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने आया था। तो हमें याद आया कि भैया बता रहे थे कि एक बटरफ्लाई उनके साथ फ्लाई कर रही थी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरे भाई को भी ब्लेस किया। सच में मैं बहुत इमोशनल फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हर वक्त एक पिता की तरह हम सबको आशीर्वाद दिया है, मेरे घर परिवार को संभाले हुए हैं। और ऐसा कई बार होता था कि जब मन में कोई सवाल चल रहा होता था ना, तो वैसा ही सत्संग हमारे सामने आ जाता था और फिर हम सोचते थे कि गुरुजी ने सुन लिया। तो गुरुजी से बात करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उनके सामने बैठे। कभी कभी हम जो सोच रहे होते हैं ना,
वो भी गुरुजी सुन लेते हैं। तो गुरुजी को सच्चे दिल से याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं कुछ भी काम करती रहती हूँ और कहीं पे भी लगी हुई हूँ, लेकिन अगर मैं मन में गुरुजी के बारे में सोच रही हूँ ना, तो कई बार ऐसा हुआ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, जिससे मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली। तो मन जोड़ने की आवश्यकता होती है संगत जी। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि गुरुजी हमें मिले हैं। उसके बाद जब भैया का रिज़ल्ट आया तो उन्होंने हाँ बोल दिया और बेटर सैलरी भी ऑफ़र करी, जो भैया सोच के गए थे उससे ज़्यादा। गुरुजी का अनंतम अनंतम करोड़ों शुक्राना कि उन्होंने मेरे भाई को भी ब्लेस किया। एक एक करके गुरुजी ने हमारी लाइफ से सारी परेशानियां ख़त्म कर दी। और मैंने ये सीखा है कि भक्ति के मार्ग पर चलो और गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया है उस पे चलो, तो परेशानियाँ ख़त्म होनी ही हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं ख़त्म हो जाएंगी। गुरुजी के सत्संग में ही मैंने सुना था कि कुछ हमारे अगले पिछले कर्म होते हैं जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, या कुछ समय ऐसा चलता है जो हमारे तरफ नहीं होता, जो हमारे लिए सही नहीं होता। लेकिन वो टाइम भी निकल जाता है। जैसे सूरज हर दिन निकलता है, हर दिन एक नई सुबह होती है, तो वैसे ख़राब समय के बाद अच्छा समय ज़रूर आता है। लेकिन जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं ना, जो गुरुजी की संगत हैं, जो दिल से उनको याद करते हैं, तो उस ख़राब समय में भी गुरुजी आशीर्वाद दे के, ब्लेसिंग दे के वो दिन भी हमारे कटवा देते हैं और हमें हिम्मत देते हैं अपने बुरे समय पे खड़े रहने की, डटे रहने की। और 90% कष्ट तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही हमें झेलने पड़ते हैं और उसकी भी शक्ति वो हमें दे देते हैं। तो सत्संग सुनते सुनते हमारा जीवन बदल गया। आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में भी जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। आज गुरुजी की कृपा से घर में सुख शांति है, पापा भी ठीक हैं और भैया भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जीवन सरल हो गया है, हम खुश रहते हैं, हम साथ में खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, एक अच्छा टाइम हम एक साथ बिताते हैं और गुरुजी के सत्संग चलते हैं घर में, उनके शब्द चलते हैं। एक सुखी परिवार है हमारा गुरुजी की छत्र छाया में। हम सब पनप रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद है। एक सीख मुझे मिली है जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए घबराना नहीं चाहिए। मन से दुखी कभी नहीं होना चाहिए। दुख आए तो उसे भी ऊपर वाले की मर्ज़ी समझना चाहिए, क्योंकि वो दिन भी कभी ना कभी निकल जाएंगे। और गुरुजी की कृपा से आज मैं ये भी बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग सुनता है और गुरुजी को दिल से याद करता है, तो हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, लेकिन उसके जीवन से कठिनाइयाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। ये दिन भी गुरुजी की कृपा से मिला है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस अब मैं अगले सत्संग में अपना आगे का सत्संग शेयर करूँगी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जिसे मैं अपने किसी और सत्संग में शेयर करूँगी आप सबके साथ। अभी अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग में तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, वे बहुत प्यार से हमारे सत्संग संगत तक पहुंचाते हैं। गुरुजी उन्हें भी बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत प्यारा सत्संग था। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी की संगत जी के साथ आपका सत्संग शेयर करने के लिए। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो आपका सत्संग सुनाने में तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने बहुत प्यारी बात कही अपने सत्संग में कि हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमें गुरुजी के सत्संग मिल रहे हैं। जिनको गुरुजी के सत्संग मिलते हैं ना,
उनका जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। गुरुजी का नाम इतना प्यारा है, जब हम प्यार से बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उसी वक़्त महसूस होने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक पॉज़िटिव एनर्जी मिल जाती है और गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के मंत्र जब आप सुनते हैं तो मन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आज हमें मिला है और गुरुजी की बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली है। एक बार मन से पूरे दिल से शुक्राना कर दीजिए, पूरे दिल से शुक्राना करिएगा, आज गुरुजी की मेहर हो जाएगी। गुरुजी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। सब लोग बैठ जाते हैं मन से थोड़ी देर के लिए और सिर्फ गुरुजी के शुक्राने करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो कुछ भी आप देने वाले हो उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप भी सत्संग सेवा करिए, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर आपका सत्संग लिख कर भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूंगा संगत जी के साथ। और गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिल सके, कोई भी ब्लेसिंग आपसे मिस ना हो। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सेवा करने में, सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ और गुरुजी से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं गुरुजी की संगत के सत्संग आप तक बहुत अच्छे से पहुँचाऊँ और बहुत अच्छे से सत्संग सेवा करूँ, लेकिन अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करें। संगत जी, शुक्राना आपका इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए और मुझे सत्संग सेवा देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि हम सब जुड़े हुए हैं और हम एक ही संगत परिवार का हिस्सा हैं और गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने शब्दों को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देता हूँ और बहुत जल्द आपके साथ अगला सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी।